सभी से निवेदन है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक से पहले ए टैंजेंट टू ए सर्कल टचेस इट इन पॉइंट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टैंजेंट सीकेंट टू ए सर्कल। टैंजेंट क्या है, एक ही पॉइंट के पास टच होता है, उसको हम टैंजेंट कहते हैं। आप चाहे तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन पूरा मैंने दे रखा है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इनटू 2 पॉइंट टैंजेंट कहते हैं हम। अगर यहाँ पर 2 पॉइंट्स को अगर टच हो रहा है तो सीकेंट, अगर एक पॉइंट टच हो रहा है तो टैंजेंट, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंजेंट कैन बी ड्रॉन ए पैरेलल टू द गिवन टैंजेंट इज, ये क्या कह हम लोग 1। टैंजेंट में मैक्सिमम कितने पॉइंट टच होना है, 1। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टैंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, आप क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे लिखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ लिखना आपको, लिख लीजिए आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वी कैन ड्रॉ, यहाँ पे इन्फिनिटी, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टैंजेंट्स। ये इस तरह आपको फिलिप्स हो गए। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके हम। चलिए यहाँ पर हम बुक ले लिया है मैंने, यहाँ पर देखिए, ए टैंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। मतलब ये इस तरह एक सर्कल है, ये ओ है, यहाँ से यहाँ तक आपको रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से ये ओ, ये पी है, ये क्यू है, टैंजेंट है, ये पी क्यू टैंजेंट है, और ओ क्यू, ये ओ है, ओ क्यू कितना है यहाँ पे दे रखा है 13 सेंटीमीटर्स। फाइंड आउट करना है पी क्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, BPT, बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो AC स्क्वायर यहाँ पे OQ स्क्वायर है, इस तरह आपको लिखना है यहाँ पे, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए OQ स्क्वायर है क्वेश्चन के अंदर 13 स्क्वायर, OP स्क्वायर है 5 स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। ये ब्रैकेट डालिए, 13 13 जा 169, 5 5 जा 25 प्लस OQ स्क्वायर, ये OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इसको इस तरफ ला लेंगे -25, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 144, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को आप 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, OQ इज इक्वल टू 12, ये आंसर हो जाएगा। 4 देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 9 रेडियस। अभी हम सॉल्व करें 4th वाला, ये है हो गया 4th वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सर्कल लेना है, ये O हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर 9 सेंटीमीटर। यहाँ से एक टैंजेंट है, ठीक है, ये A और B दे देंगे, और यहाँ से एक वैल्यू दे रखा है इसके 15 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर अभी हम करें बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ये फाइंड आउट करना है आपको, बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 15 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू AB स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर, 15 15 जा 225, 9 9 जा 81 प्लस BC स्क्वायर, फिर ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81, ठीक है, 225 माइनस 81, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करो 144, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को आप 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, BC इज इक्वल टू 12, ये आंसर आ गया। इस तरह आप इसको देखिए क्या कह रहा है, इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर आई कर्ड सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और सबटेंडेड राइट एंगल का सेंटर एक कर्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, आपको मालूम करना है, पाई इज इक्वल 3.14 लेकर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कल लेना पड़ेगा। इस तरह एक सर्कल है, यहाँ से ये ओ हो गया, ये रेडियस है समझेंगे, ये एक सबटेंडेड एंगल है और सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री होगा, आपको याद रखना है। सबटेंडेड एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री हम ले लेंगे, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर आपको गिवन है ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये होगा, ये सर्कल यहाँ से यहाँ तक टच हो रहा है, ये ट्राइंगल ये दोनों जगह पर टच हो रहा है, तो सर्कल का ये माइनर सेगमेंट होगा और ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट होगा। तो आपको दोनों भी फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट भी और मेजर सेगमेंट दोनों भी। अब यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखे, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स होगा और हाइट इज इक्वल टू भी 10 सेंटीमीटर होगा। आपको याद रखना है, अगर सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे तो हाइट और बेस दोनों अलग होंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चंस आपको दे रखा है। पहला है माइनर, देखिए इसके अंदर सबसे पहले 3 क्वेश्चंस हो रहे, एक सर्कल, एक ट्राइंगल और एक सेक्टर। ये सेक्टर, ये तीनों यहां पर हो रहे हैं। अब आपको सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वाला, माइनर सेगमेंट ले लेंगे। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में क्या होगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर ले लेंगे, ये छोटा वाला एरिया ऑफ सेक्टर लेकर माइनस आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों आपको लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होगा। यहाँ पर ये फार्मूला आपके पास पता ही होना चाहिए। x डिग्री क्वेश्चन में 90 डिग्री है, बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है। आर स्क्वायर आपको पता ही है 10 इंटू 10 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, माइनस 1/2 बेस होगा 10, हाइट होगा 10। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 91 जा 90, 94 जा 360 होगा। यहाँ पर आपको 1/4 इंटू ये पॉइंट हटा देंगे 314 बाई, दोनों पॉइंट है तो 2 0, ये 1 हो जाएगा, इंटू 10 10 100 माइनस 2 1 2 2 5 10, यहाँ पर बच जाएगा 5 इंटू 10। अब यहाँ पर देखिए 100 और 100 कैंसिल, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, यहाँ पर बच जाएगा 157/2 माइनस 5 10 50, 5 10 50, 157 को 2 से डिवाइड करना है, 2 7 14, 1 बच जाएगा, 2 8 16, 1 बच जाएगा 0.05, 2 5 10, तो यहाँ पर 78.5 माइनस 50, ये दोनों को माइनस करेंगे 28.5 आ जाएगा, ये होगा माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट आपको लेना है। देखिए मेजर सेगमेंट, सेकंड वाला मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट ये बड़ा वाला है, तो आपको ये पूरा सर्कल है, ये माइनर सेगमेंट आपको आ गया, तो ये सर्कल में से ये पूरा इतना निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये आपको माइनर से, यहाँ पर आपको माइनर सेगमेंट 28.5 ले लेंगे तो आपको आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5, पाई का वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आपको 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10 माइनस 28.5, ये 314 लिखकर बाई 100, 10 10 100 हो जाएगा, माइनस 28.5, ये दोनों कैंसिल, 314 माइनस 28.5, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे 314.0 में से 28.5 माइनस करेंगे, यहाँ से ले लिए 5 हो जाएगा, 13 में से ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 110 में से 2 निकालो 8 बच जाएगा, यहाँ पे 2, इसका आंसर 285.5 ये आपका सेंटीमीटर्स होगा। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड देखिए, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कर्ड ऑफ सबटेंडेड एंगल 120 डिग्री है, सॉरी, इन द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट आपको पता करना है।
और पाई की वैल्यू 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू 1.732 आपको लेना है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। एक सर्कल है, ये O होगा, इस तरह एक कर्ड है, यहाँ से एक कर्ड है, ये 12 सेंटीमीटर्स, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये एंगल इस बार 120 डिग्री है, ABC या O ले सकते हैं। अब आपको क्या पता करना है, ये माइनर सेगमेंट का क्या है आपको पता करना है। देखिए इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, एक कर्ड है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा x = 120 डिग्रीज गिवन है, और उसी तरह यहाँ पर रेडियस गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर्स आपको गिवन है, रेडियस 12 सेंटीमीटर्स। अब आप इसको हाइट नहीं ले सकते, ये ब्रेथ और हाइट, क्योंकि 120 डिग्रीज है इसलिए आपको नहीं लेना पड़ेगा। ये 120 को आप चाहे तो 60 + 60 बना सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किए हुए हैं। और पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, और उसी तरह √3 की वैल्यू दे रखा है 1.732। ये लेके आपको सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले आपको ले लेना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, अच्छा पहले एरिया ऑफ सेक्टर पर ले लेंगे, बाद में हम एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ले लेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है x डिग्री बाई 360 इंटू पाई r²। x आपको पता है 120 क्वेश्चन के अंदर है, ये 360 इंटू पाई आपको दे रखा है 3.14, r² होगा 12 इंटू 12, r12 आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर आपको 0 0 कैंसिल होगा, 12/36 इंटू 314/100 हो जाएगा, इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर सकते, 12 1 12 3 36 आपको ले सकते हैं, 3 1 3 3 4 12, 2 2 4 2 5 10 है 0, फिर 2 1 2 2 25। ठीक है, क्या बचे यहाँ पे 314 इंटू 12/25। 314 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3768/25 आ जाएगा। 3768 को अगर आप 28 से डिवाइड करेंगे तो 150.7 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एंगल ऐसा बना देंगे, तो ये साइड हो जाएगा एडजेसेंट अपोजिट साइड, क्योंकि इसके एंगल है, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये हो जाएगा अपोजिट। ये एडजेसेंट अपोजिट ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। एक को x ले लेंगे, एक को y ले लेंगे। अच्छी तरह याद रखिए, एक को y एक को x, क्योंकि यही हाइट होगा, ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ये बेस होगा। तो इसके लिए अब देखिए इस 120 को ऑलरेडी हम 60 60 कर चुके हैं, एक को 60 ले लेंगे, 60 डिग्रीज होगा, तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज साइन में आ जाएगा। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज साइन यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ मैं, साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड x बाई हाइपोटेन्यूज साइड है 12, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये x बाई 12, 2 1 2 2 6 12, यहाँ पर 1 लेकर एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के x 1 1, 6 इंटू √3 6 √3 1 होगा। और उसी तरह अब हाइट मालूम करना है, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड, ये हो गया अपोजिट साइड, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज साइड, तो cos 60 लेना पड़ेगा। cos 60 एडजेसेंट साइड, सपोज y हम लिए, बाई नीचे 12, cos 60 की वैल्यू 1/2 y/12, 2 1 2 2 6 12, यहाँ पर 1 डालकर y 1 y इज इक्वल टू 6। अब इसको आप एक को बेस इंटू हाइट आप ले सकते हैं। ये ट्राइंगल 2 ट्राइंगल्स हो गए, कितने ट्राइंगल्स है ये 2 ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ सेक्टर अभी आ गया हमको 150.7 माइनस 2 इंटू ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। 2 और 2 कैंसिल, 150.7 माइनस बेस है 6, हाइट है 6 √3, 150.7 माइनस 6 6 36 √3, 150.7 माइनस 36 रूट की वैल्यू दे रखा है 1.732, 150.7 माइनस
ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 62.35 कुछ आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। अब ये दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो 88.352 इस तरह आंसर आ जाएगा, ये आप ले सकते हैं। ये फोर्थ है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन द एडजेसेंट फिगर। यहाँ पर दे रखा है, देखिए इस शेडेड रीजन का पता करना है, ये आपको पता करना है। और ए बी सी डी स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है ये यहाँ पर, और इसका साइड है 10 सेंटीमीटर। ये पूरे सेमी सर्कल्स है, ये सेमी सर्कल्स ड्रॉन द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अब यहाँ पे दे रखा है, देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्क्वायर दे रखा है, इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड्स है पूरे, 10 10 10। इसके अंदर 4 सेमी सर्कल है। इस तरह एक सेमी सर्कल है, ठीक है, इस तरह एक सेमी सर्कल है, इस तरह एक सेमी सर्कल है, इस तरह एक सेमी सर्कल है। ये पूरे शेडेड रीजन है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है पाई इज इक्वल टू 3.14 दे रखा है। और रेडियस देखिए, ये रेडियस अगर ये पूरा 10 है, यहाँ तक लेके जाकर हाफ स्टॉप करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर्स, 5 रेडियस 5 हो जाएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे। एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल है, कितने सेमी सर्कल्स है पूरे, ये 4। यहाँ पर लेना एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स है माइनस ये स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर इस तरह आपको लेना। ये 4 इंटू सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होगा सेमी सर्कल का, और एरिया ऑफ स्क्वायर S इंटू एस। ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस S इंटू एस। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14, आर स्क्वायर 5 इंटू 5 माइनस S 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। ये देखिए 2 इंटू 314/100 हो जाएगा, इंटू 5 5 ज़ा 25 माइनस 10 10 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 157 माइनस 100। ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो 57 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, इजी। एक क्वार्टर सर्कल दे रखा है, ये सर्कल का पाव हिस्सा क्वार्टर सर्कल, एक ट्राइंगल दे रखा है। ये ट्राइंगल का बेस और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर्स है, और पाई इज इक्वल टू 22/7 लेके आपको फाइंड आउट करना है ये शेडेड रीजन की वैल्यू। क्वेश्चन आपको पहले समझना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल है, ये पूरा क्वार्टर सर्कल है, ये ट्राइंगल है। एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ये 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए कहा है क्वेश्चन के अंदर। आर स्क्वायर, देखिए आर 3.5 है, मतलब 3.5 स्क्वायर माइनस 1/2, बेस है 3.5, हाइट है यहाँ से 2, इधर दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 1/4 इंटू 22/7 इंटू इसको 35/10 इंटू 35/10 इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ये 1/2 इंटू 35/10 इंटू 2, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब जो भी कैंसिल हो रहा आप कैंसिल है, देखिए 2 2 कैंसिल, 5 से 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 हो गया। ये 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 7 और 7 कैंसिल, 11 7 ज़ा 77, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3.5। 77 को 8 से डिवाइड कीजिए 9.6 आ जाएगा, माइनस 3.5। ये दोनों को माइनस करेंगे 6.1 सेंटीमीटर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। S7 देखिए ABCD, यहाँ से AB देखना है आपको, CD, ये दोनों मतलब यहाँ पे दोनों सेक्टर्स गिवन है। एक सेक्टर का आपको यहाँ से OC 7 सेंटीमीटर्स दे रखा है रेडियस, और ये पूरे O से लेकर B तक आपको 21 सेंटीमीटर्स दे रखा है, और एंगल है ये 30 डिग्री से है।
आपको पाई इज इक्वल टू 22/7 लेते हुए शेडेड रीजन का आपको मालूम करना है। शेडेड रीजन माने बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को आपको माइनस यहाँ पर करना है। तो 7th वाला पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है और एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री से लेना है। तो दोनों भी आपके पास सेक्टर के ही फॉर्मूले लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ही लेना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी सेम लेना है x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब x डिग्री आपके पास क्वेश्चन के अंदर 30 है बाई 360 इंटू पाई क्या ले रखने के लिए कहा है 22/7 इंटू ये आर स्क्वायर रेडियस डिफरेंस है। रेडियस पहले वाले का रेडियस आपको क्या लेना पड़ेगा, ये बड़ा 21 है तो 21 इंटू 21 आप ले सकते हैं 2 बार, माइनस ये 30/360 इंटू पाई 22/7। छोटे वाले का रेडियस कितना है देखिए यहाँ पे 7 है, ये 7 इंटू 7 इस तरह आप ले सकते हैं। अब देखिए 0 0 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 4 जा फिर 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 जा और उसी तरह 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 और 7 कैंसिल 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है 11 और 11 इंटू 21 बाई नीचे 2 बच गया माइनस यहाँ पे 11 इंटू 7 बाई नीचे बच गया 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कीजिए 231/2, ये मल्टीप्लाई कीजिए 77/2। 231 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10.5 8 2 3 जा 6 2 8 जा 16.5 115.5 माइनस 38.5। ये दोनों को अगर माइनस करेंगे ओ सॉरी ये 6 है 11 से 6 है, ये 6 थोड़ा करेक्शन कीजिए ये 6 है। 6 से अगर आप 77 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा 6 8 जा तो आ जाएगा 12.8। ठीक है, अब माइनस करेंगे 102.7 सेंटीमीटर्स। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन फिगर कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट सर्कल्स ऑफ द रेडियस। देखिए क्वाड्रेंट सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट सर्कल है, एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3.4 यू लेके आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है पाई इज इक्वल टू 3.14 और उसी तरह क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, साइड दे रखा है ट्रायंगल 10 और रेडियस भी 10 होगा क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल है ये 10 होगा। तो कितने क्वाड्रेंट सर्कल है, 2 क्वाड्रेंट सर्कल, 2 क्वाड्रेंट सर्कल मतलब 2 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल समझिए, 2 क्वाड्रेंट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 क्वाड्रेंट सर्कल का 1/2 पाई 1/4 क्वाड्रेंट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर एस इंटू एस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस एस है 10 इंटू 10। ठीक है, अब ये 1/2 इंटू 3.14 चाहे 314 इंटू 100 लिख सकते हैं, 10 10 जा 100 माइनस 10 10 जा 100, ये 100 100 कैंसिल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 157 माइनस 100, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 57 सेंटीमीटर्स। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।